कीमती है और जितना भी स्ट्रेस हो, जितनी भी परेशानी हो, इस जीवन को ख़त्म करना, खुदकुशी करना एक बहुत ही बुरा आइडिया है। ठीक है, कुछ वक़्त के लिए डिप्रेशन हो सकता है, मगर सरकार और गैर सरकारी बहुत सारी ऐसी संस्थाएँ हैं, जो इस तरह के ख़्याल उत्पन्न होने वालों के साथ बात करते हैं और उनको साथ एक संवाद पैदा कर उनकी जो समस्या है, जो परेशानी है, उसको हल करने की कोशिश करते हैं। हमारा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर ऐसा किसी को भी कोई परेशानी है, कोई इस तरह का स्ट्रेस है जहाँ सुसाइडल थॉट्स आते हैं, तो कृपया जमशेदपुर में भी ये संस्था है जिस पर नंबर आप नीचे देख रहे हैं, इन नंबरों पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं। संस्था का वादा है कि आपका ना कॉल रिकॉर्ड किया जाएगा, ना कहीं फॉरवर्ड किया जाएगा और बिल्कुल प्रोफ़ेशनल तरीके से आपको हेल्प करी जाएगी। इसीलिए हमारा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि जीवन ज़िंदगी बहुत कीमती है। इसको किसी के लिए भी, किसी भी बात के लिए, किसी भी इंसान के लिए इसको बर्बाद ना करें, इसको ख़त्म ना करें। ज़िंदगी जीने के लिए है और बहुत सारी परेशानियाँ हैं जो आज आती हैं लेकिन कल शायद हल हो सकती हैं। लेकिन अगर जीवन समाप्त हो जाएगा तो इन परेशानियों का हल कभी नहीं निकलेगा। बहरहाल खबर ये है कि एक युवती ने आज मरीन ड्राइव घूमने के बाद पुल पर खड़े होकर नीचे छलांग लगा दी नदी में। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है, जहां उसकी सहेली ने हमें बताया कि वो अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा कर चुकी थी और बहुत नशे में धुत थी। उसके बाद उसने स्कूटर वहां खड़ी करी और नीचे छलांग लगा दी। ये एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना चीज थी उस बच्ची के लिए जिसने ये किया। हालाँकि उसकी सहेली का कहना है कि 5 साल से सहेली है वो उसकी, लेकिन कभी उसको ऐसा नहीं लगा। लेकिन फिर भी ज़रूरी है कि इस तरह के मामलों को इमीडिएटली कर्ब किया जाए। सरकार ने बहुत सारे ऐसे सेंटर्स बना रखे हैं जहाँ इन चीज़ों का इलाज आता है। जहाँ इस तरह के सुसाइडल थॉट्स आने पर उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है, उनको रैशनलाइज़ किया जाता है, उनसे बात की जाती है। उनकी परेशानी और समस्या को सुलझाने की कोशिश की जाती है। हम आशा करते हैं कि अ देखने वाले ज़रूर इसका लाभ उठाएँगे अगर ऐसा किसी को महसूस होता है। आए दिन यहाँ घटना होता है। आए दिन घटना होता है। अगर इसमें रेलिंग लग जाए तो इस तरह का घटना पर अंकुश लग सकता है। ये घटना घटित नहीं है, इसलिए इसमें रेलिंग तो लगना चाहिए, थोड़ा ऊंचाई होना चाहिए जो कि सेफ हो और पब्लिक भी इसमें कोई अगर इस तरह का हादसा होता है तो पब्लिक भी सुविधा करके उसको बचा सकते। आज क्या घटना का सूचना मिला है? सूचना मिला एक लड़की कूद गई जो बाली डिग्गी रहने वाली थी। तो कुछ नामों पता चला है? नाम पता नहीं चला। 2 लड़की थी, एक कूद गई और उसको खोज रहा है। एलिशिबा सिंह। क्या मामला है? वो लड़की क्यों कूदी? मेरी फ्रेंड थी, उसका कुछ बॉयफ्रेंड वगैरह था, उसके साथ उसका झगड़ा हुआ था। तो नशा वशा करके आई थी, सुबह मेरे को कॉल की तो हम उससे मिलने के लिए उसके पीजी गए थे। उसके बाद वो बोली कि हम लोग आते हैं मेरिन ड्राइव साइड आए। वहाँ पे वो खड़े होकर अपने बॉयफ्रेंड से बात की और एक लड़की से बात की, प्रीति नाम की लड़की है और उसका आकाश नाम का बॉयफ्रेंड है। उससे लोग बात किए और हम साइड में खड़े हुए थे, वहाँ घूम रहे थे। उसके बाद वो मेरे पास आई तो मेरे को बोली कि चलो घर करके। तो हम उसके साथ जा ही रहे थे, थोड़े डिस्टेंस था हम लोग के। वो आगे जाके कूद गई सीधा डायरेक्ट। तो हम कहाँ की रहने वाली थी वो रहती है भुनियाडी में, उसका अपना घर भुनियाडी में है और ऐसे वो पीजी में रहती है। कहाँ पढ़ाई करती थी वो? पढ़ाई भी करती है, जॉब करती है। कहाँ जॉब करती है? साक्षी। आपका क्या करती है? जी हम कुछ नहीं करते, हम घर पर। कितने साल से उससे दोस्ती था? 5 साल से। पता चला कारण क्या है उसको कूदने का? उसके बॉयफ्रेंड से उसका झगड़ा हुआ था, वो हाथ काटी हुई थी, नशा की थी। क्या नाम था लड़की का? सुमित्रा प्रमाणिक।